बी वेनम के अंदर काफ़ी मेडिसिन्स के अंदर, इंजेक्शंस के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। सारा का सारा जो बी वेनम है हमारा बाहर से इंपोर्ट होता है। और ये जैसा कि हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है, देखा है, सर्च भी किया है, इसके अंदर कैंसर तक का भी इलाज है। और वो अगर हम निकालते हैं, काफ़ी एफर्ट्स के बाद निकलता है, जो इमीडिएटर बीच वाले होते हैं वो उसमें सारा खा जाते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कल्चर बॉक्स। सो अब हम हैं एक और बी कीपिंग फार्मर्स के पास। बी कीपिंग के साथ साथ वो हनी प्रोड्यूस भी करते हैं और सेल भी करते हैं। उनका खुद का एक ब्रांड भी है साथ। तो मिस्टर सतीश जी, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन और कैसे रही ये सक्सेस स्टोरी अभी तक की। हाँ जी, नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्चर बॉक्स चैनल के थ्रू आप एक छोटे से और बी फार्मर को आगे तक पहुंचाने की आपने जो मुहिम छेड़ी है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और आपके सभी जो व्यूअर्स हैं, आपके चैनल को देखने वाले सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। तो जैसा कि आपको मेरे बारे में जितना पता है, मैं 2005 से ये काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एज ए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल मैंने सर्विस की है फरीदाबाद के अंदर। और 2005 से मैंने ये काम स्टार्ट किया है। किसी कारणवश वो छोड़नी पड़ी थी घरेलू समस्याओं की वजह से। तो मैंने लगभग 50 बॉक्स से काम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, और आज मेरे पास 800 बॉक्सेज हैं। और अच्छे से, बहुत बढ़िया से मैं अपने कारोबार से, काम से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। तो हमारे व्यूअर को प्लीज़ आप ये शेयर करिए कि आपके पास कितने टाइप के हनी हैं। देखा है अब लगभग 24 प्रकार के शहद मैं देख चुका हूँ, ठीक है सर। लेकिन मैं जो देख चुका हूँ वो एक पास्ट टाइम था, पिछला टाइम था। अभी मेरे पास सिर्फ 4 प्रकार के हनी हैं। मस्टर्ड का है ये, और ये अभी लेटेस्ट हम लेके आए हैं बेरी का हनी है। ये राजस्थान से, हनुमानगढ़ से निकाला हुआ है। और ये हमारा शीशम का हनी है जो हमने पिछले मार्च में निकाला था। और ये है बबूल का हनी। लोगों का मानना ये है कि जो हनी जम जाता है वो अच्छा नहीं होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये शीशम का हनी है। ये हमारा बिल्कुल पूरा जमा हुआ है। ये पूरा शीशम का हनी है, ये पूरा जमा हुआ है। ये रियलिटी है। ये रॉ हनी ही में ही ऐसा होता है, जो प्रोसेस हनी है उसमें ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से ये हमारा ये मस्टर्ड का हनी है। ये भी देखिए पूरा बिल्कुल जमा हुआ है, बिल्कुल घी की तरह है, देसी घी की तरह। सर, लोगों के दिमाग में एक पॉइंट ये है कि भाई सफ़ेद हनी, पहली बात तो हमने भी सफ़ेद हनी पहली बार हम सुन रहे। भले मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, वहाँ हमें दिखने में ही 4-5 ब्रांड दिखते हैं, और वो सब या तो डीप रेड या डार्क रेड कलर के होते हैं। तो आप हमें बताइए कि इन टर्म्स ऑफ शेल्फ लाइफ की भाई कितने दिन तक सही रह सकते हैं ये वाइट हनी, और वाइट हनी में ऐसे क्या क्या गुणवत्ता है जो कि इस हनी को बाकी हनी से अलग करती है। हमारा शहद, अब किसी दूसरे ब्रांड की हम बात नहीं करते, हम उबालते नहीं हैं, हम गर्म करते नहीं हैं, हमारा रॉ हनी है। इसको आप 5 साल से मिनिमम 5 साल तक ये खराब नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। हनी या और स्पेशली वाइट हनी को खाने का सही तरीका क्या है? जैसा कि आपने आशीष जी पूछा कि वाइट हनी का खाने का तरीका, वाइट हनी को हम शाम को दूध में डाल सकते हैं। हल्का गर्म दूध है, उसमें हम उसको डाल सकते हैं। बाहर विदेशों में क्या होता है, लोग वाइट हनी को अपने खाने की टेबल पे रखते हैं और उसको ब्रेड पे लगा के खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, सुबह गर्म पानी में भी इसको हम ले सकते हैं। इसके अलग अलग से वाइट हनी का क्या है कि आप किस वे से और किस तरीके से लेना चाहते हैं। वेट लॉस के लिए लेना चाहते हैं या वेट बढ़ाने के लिए लेना चाहते हैं। अगर आपने इसका आपका वेट कम करने के लिए यूज़ करना है तो सुबह हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच डालिए और लीजिए। अगर आपने इसका वेट बढ़ाना है, आपने अपने शरीर का, या हेल्दी रखना है, तो आप शाम को खाना खाने के बाद में गर्म दूध में मिला के इसको ले सकते हैं। हाँ जी।
101% वाइट हनी एक्सपोर्ट हनी है सर। वाइट हनी अभी आपने जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, मेरे को नहीं लगता किसी के पास भी किसी ने भी वाइट हनी हाँ पे फोकस किया हो और किसी कंपनी ने मार्केट में अपने इंडिया में उतारा हो, क्योंकि ये सारा का सारा बाहर एक्सपोर्ट होता है, सारा का सारा टोटली। अपने यहाँ तो क्या है, ये सिंपल हनी है, और ये जो क्वालिटी मस्टर्ड हनी के अंदर है वो किसी के अंदर में नहीं है। चाहे आप बादाम का हनी ले लीजिए, वो चीज़ मस्टर्ड के अंदर है, वो बादाम के अंदर भी नहीं है। अब बाहर जो दूसरे विदेशी लोग हैं वो मस्टर्ड ही क्यों मांगते हैं? क्या उनको बादाम नहीं खा सकते? वो बादाम का हनी नहीं खा सकते क्या? खूब खा सकते हैं, लेकिन जो मस्टर्ड हनी है ये बिल्कुल डायमंड है, आप ये समझिए। आशीष जी, जैसे कि हमारा ये मधुमक्खी का फार्म है और अभी हम शहद निकालेंगे। आपको सारा सिस्टम, सारा प्रोसीजर हम आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से हम समझाएंगे। ये हमारा बॉक्स है, ये देखिए। इस प्रकार से हम मक्खियों को बक्से के अंदर ही छोड़ देते हैं ताकि हमें आगे शहद निकालने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लगभग सारा शील्ड हनी ही निकालते हैं। शील्ड का मतलब क्या है कि ये जो हमारा है ये सारा हनी है। ये आप देख रहे हैं पूरा बिल्कुल सारा हनी है और सारा सील्ड है ये। और ये हमारा जो है नीचे की तरफ है सारा, ये ब्रूड इसको हम बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, लार्वा। बिल्कुल प्योर पका हुआ शहद है। इसमें हमारा कच्चा शहद बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं है, इसमें मॉइस्चर आ जाए। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा नजदीक गया, अभी ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर ये थोड़ा सा, जैसे कि ये सारा रॉ है, अभी कच्चा है। अभी इसको मधुमक्खी ने सील नहीं किया है, इसका हम शहद नहीं निकालेंगे। इसको हम छोड़ देंगे जब तक नेक्स्ट टाइम के अंदर ये पूरा बंद कर देगी इसको मधुमक्खियाँ, तब हम इसका शहद निकालेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये जो बिल्कुल येलो कलर का है, येलो कलर का है ये, इसको बी पोलन हम बोलते हैं, जो कि मधुमक्खियाँ अपने बच्चों को खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं। इसी तरह से हमने ये पोलन के निकालने के लिए पोलन ट्रैपर लगाए हैं। इसका सिस्टम हम आपको थोड़ा सा 1 मिनट बाद में दिखाएंगे। पहले इसका सारा जो हमने शहद निकालना है वो हम निकालते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। शहद के छत्ते निकाले हैं, वो हम यहाँ से उठा के उधर हमारी शहद निकालने के लिए मशीन लगी हुई है, जाली लगी हुई है, हम वहाँ लेके जाएंगे। वो छत्ते हैं ये, इनके ऊपर एक आध कोई मक्खी अगर होती है तो इसको हम फिर यहीं छोड़ देते हैं। हमारी मशीन के अंदर हमारी कोई मक्खी नहीं जाती है। ये वैक्स है, इस वैक्स की सीलिंग इस तरीके से हम काट देते हैं सारा ऊपर से। इसमें बच्चे का कोई लॉस नहीं होता है, जो ब्रूड है वो एज इट इज अपनी अवस्था में रह जाता है। ये सारा हमारा वैक्स नीचे उतर चुका है और ये देख रहे हैं बिल्कुल प्योर शहद है ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल प्योर शहद है ये सारा का सारा। इसी तरीके से इधर से सीलिंग काट देते हैं ये मशीन है हमारी, इससे शहद निकलता है। देखो ये सारा वैक्स है ऊपर का, इसको हटा देते हैं। ब्रूड हमारा जो बच्चा है वो ऐसे का ऐसे एज इट इज बच जाता है, इसमें कोई बच्चे का लॉस नहीं होता है। ये देखिए, अभी आप इस हनी को क्या बोलेंगे आशीष जी? ये बिल्कुल प्योर
और पका हुआ शहद है ये सारा। जैसा हम ये वही निकालते हैं जो पूरा पका हुआ शहद मक्खी जितना सील करती है। अब इसको हम, ये हमारी शहद निकालने की मशीन है, इसको हम इसमें डालते हैं और ये प्रेशर के साथ इसको हम हल्का घुमाएंगे तो मशीन का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के साथ सारा शहद हमारा बाहर निकल जाता है। अब ये हमारा लगभग सारा शहद निकल चुका होगा। सारा हमारा जो शहद था वो लगभग निकल चुका है। अब जैसे हम बोटलिंग करते हैं या बाल्टियां भरते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बिल्कुल ये साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन बकेट है, इसमें हम स्टोर करते हैं। ये देखिए बिल्कुल प्योर शहद हमारा आ रहा है। इसमें हल्के सिर्फ आ रहे हैं क्योंकि हमने इसके अंदर एक जाली लगाई हुई है, और अगर बहुत ज्यादा बारीक जाली लगाते हैं तो उसमें से शहद निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी इसके अंदर हल्के जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वही इसके अंदर वैक्स के थोड़े एक आध हैं। जैसे ही हम इसको रखते हैं 2 दिन 4 दिन तो वो पार्टिकल्स सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह से हम बोटलिंग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले तो हम बाल्टियां भर के रख देते हैं। बाल्टियां भर के रखने के बाद ही उसको हम बोटलिंग में करते हैं। ये हमारी बोतल है, साफ सुथरी है, कोई किसी बार की इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इसी तरीके से ये हमारी बोतल पूरी भर चुकी है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये शहद मस्टर्ड का शहद है, जब निकलता है लिक्विड है तो ये सेम कलर का होता है। उसके बाद में जब इसको 8 से 10 दिन तक हम रख देते हैं तो ये वाइट कलर में चेंज होता है जमने के बाद में। ये देखिए इसमें और इसमें कितना फर्क है। ये अभी का ताजा निकला हुआ है, ये आज से 10 दिन पहले का निकाला हुआ है। ये देखिए ये 10 दिन के अंदर बिल्कुल पूरा जम चुका है, कहीं से इसमें कोई निकलने की गुंजाइश नहीं है, पूरा जमा हुआ शहद है ये। सर एक चीज़ और पूछा है कि जैसे आपने अभी मेंशन किया कि इंडिया में अभी तक लोग को पहचान ही नहीं थी या लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी वाइट हनी, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब बी कीपिंग तो बहुत सालों से हमारे तो कल्चर के अंदर ही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि भाई वाइट हनी की ऐसा इसलिए है आशीष जी, क्योंकि कंपनियां हमारी अपनी सोच ये थी जब से हमने हनी का काम स्टार्ट किया उससे पहले कि जो शहद जम गया समझो शुगर है। ये मेन कंपनियों के अंदर था, हाँ ये भय था कि लोग इस चीज़ को नकार ना दें। जो शहद जम गया है वो चीनी है और जो नहीं जमता है वो शहद है। बट इसका बिल्कुल विपरीत है, जो शहद नहीं जमता है उसमें हो सकता है आजकल जो चाइनीज सिरप वगैरह आ रहे हो वो है, लेकिन जो प्योर हनी और रा हनी होगा, बगैर गर्म किया हुआ हनी होगा, बगैर उबाला हुआ हनी होगा, वो 101% जमेगा ही जमेगा सर। सो सर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि हमें एज अ व्यूअर या एज अ कंज्यूमर सिर्फ हनी या हनी वैक्स के बारे में बताएं, लेकिन हनी के साथ बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि वो क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, या और वो कहाँ उसका बेनिफिट है। जैसा कि आशीष जी, हनी के अलावा प्रोडक्ट तो मेन सबसे पहले हमारा हनी ही है, उसके बाद में बी पोलन है, हमने ये तैयार किया हुआ है, ये है हमारा बी पोलन। इसको ये देखिए बिल्कुल जैसे ये मेथी दाना जैसा होता है
ऐसा है ये। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। आपने काफ़ी कंपनियां हैं जो इनकी टैबलेट्स वगैरह बनाती हैं, विशेषकर लेडीज़ के लिए और यंग एज के लड़के लड़कियां जो भी ज़्यादातर खेल में इंटरेस्टेड है, बॉडी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, ये प्रोडक्ट है ये। जो डिब्बे देखे होंगे बच्चे यूज़ करते हैं, वो जो ये पाउडर वगैरह के आते हैं उनमें लगभग बी पोलन नहीं होता है, बी पोलन की टैबलेट्स आती हैं। इसको आप खाना खाने के बाद में अगर 1 चम्मच ऐसे का ऐसा लें तो सबसे अच्छा रहेगा। अब देखिए आशीष जी, मैं आपको बी पोलन के बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि हमने पोलन ट्रैपर लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल नज़दीक करके, ये मधुमक्खियाँ अपने पाँव में लगा के लेके आ रही हैं और ये हमारी पोलन ट्रे है। इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर अभी कम है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मक्खियाँ की स्ट्रेंथ कम है। अभी मैं दूसरे बक्से में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से मक्खियाँ जाती हैं और आती हैं। मक्खियों के लिए जाने और आने के लिए इतना स्पेस होता है कि वो स्वयं खुद ही जा सकें और खुद ही आ सकें। अगर साथ में कुछ थोड़ा सा भी अगर उनका एक्स्ट्रा है तो वो इसके अंदर छूट जाता है। ये है हमारा बी पोलन। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था, ये अभी बिल्कुल तरोताज़ा है। ये अगर तरोताज़ा है ये, इसको हम थोड़ा सा पीसेंगे तो ये ऐसे पीस जाएगा, आटे जैसा बन जाता है ये, जैसा हमारा आटा होता है। ये बिल्कुल ताज़ा है इसलिए, लेकिन इसको बहुत ड्राई करना पड़ता है, इसको सुखाना पड़ता है। उसके बाद ये बिल्कुल इतना टाइट हो जाता है जैसा कि आप मेथी का दाना होता है ना, सेम वही दिखता है और उतना ही ये टाइट हो जाता है। ये देखिए, ये सिस्टम है, प्रोसीजर है हमारा सारा पोलन निकालने के लिए। हाँ जी, बी वैक्स भी है हमारे पास। बी वैक्स को जो शीलिंग हम काटते हैं उसको उबाल के गर्म करके, बी वैक्स सिंपल जो कॉस्मेटिक्स के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ जी, उसके अलावा एक रॉयल जेली है। रॉयल जेली मक्खियाँ निकालती हैं, ये बहुत कॉस्टली होती है। अभी हमारे यहाँ इंडिया में हमारे पास वो संसाधन नहीं है जिससे हम रॉयल जेली निकाल के उसको सेफली कर सकें। और सबसे मेन चीज़ क्या है आशीष जी, कि हम जो बी कीपर हैं, हमारे तक वो मार्केट हम नहीं ढूंढ पाते जहां रॉयल जेली सेल होती है। वो रॉयल जेली के अलावा बी वेनम बोलते हैं, मधुमक्खियों का डंक जहर, जो मधुमक्खियां डंक छोड़ती हैं, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। बी वेनम के अंदर काफ़ी मेडिसिन्स के अंदर, इंजेक्शंस के अंदर काफ़ी यूज़ होता है। सारा का सारा जो बी वेनम है हमारा बाहर से इंपोर्ट होता है। और ये जैसा कि हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है, देखा है, सर्च भी किया है, इसके अंदर कैंसर तक का भी इलाज है। और जहाँ तक रॉयल जेली है, रॉयल जेली हमारे लिए, हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, अगर हम जरा सी भी रॉयल जेली, ये मानो कि अगर हम 1 ग्राम रॉयल जेली यूज़ करते हैं डेली, तो हमारी लाइफ का जो एक बड़ा हिस्सा हम अच्छे से जी सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास मार्केट नहीं है। मेन प्रॉब्लम बी कीपर के पास, छोटे बी कीपर के पास यही होती है। ये बिल्कुल निकलता है, ग्रामों में निकलता है ये, और उसकी लाखों रुपए कीमत होती है। और वो अगर हम निकालते हैं, काफ़ी एफर्ट्स के बाद निकलता है। जो इमीडिएटर बीच वाले होते हैं वो उसमें सारा खा जाते हैं। बी कीपर को कुछ नहीं मिलता उसके अंदर, इसलिए बी कीपर उस चीज़ पे काम करना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर जिस पे काम कर रहा है, हनी पे हम काम कर रहे हैं, हनी के हमारे को ठीक से रेट नहीं मिल रहे हैं, तो मजबूरन अभी काफ़ी रेट ना मिलने की वजह से 50% मधुमक्खी पालक किसान इस काम को छोड़ चुके हैं। सर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपना मैसेज या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? सर, मैं आपके जो व्यूअर्स हैं, जो शहद यूज़ करने वाले हैं,
मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें डायरेक्ट फार्मर से जुड़ने की। और जो हमारे मधुमक्खी पालक साथी हैं, अगर कोई देख रहा है तो मैं उनके लिए भी छोटा सा एक संदेश देना चाहूँगा कि हम अकेले शहद पे निर्भर ना हों। हम शहद ही ना निकालें, हम परपोलिस भी निकालें, हम पोलन निकालें, तो इससे हमारा जो लेबर खर्चा है, हमारे एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो हमारे इससे पोलन से निकल जाते हैं बड़े आसानी से। सिर्फ हम अकेले शहद पर ही निर्भर ना रहें। इसलिए सर थैंक्स अ लॉट। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे व्यूवर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर और क्रिस्प समझ आ गई होगी। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें और हमारे व्यूवर्स या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का हनी मिले। सो गाइज, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं और वी थैंक सतीश जी कि आपने इतना अच्छा हमारे को इंट्रोडक्शन दिया जेन्युइन हनी के बारे में और वाइट हनी के बारे में। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आप इनका कॉन्टैक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप जाके देख सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ हिम। सो इससे पहले हम ये व्लॉग को एंड करें, हम कल्चर बॉक्स बोलें इन सब मिलकर 1 2 3 कल्चर बॉक्स।